आप सभी को पता ही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में होमगार्ड के पदों पे भर्ती निकाली गई है। लगभग जो है 40,000 से अधिक पोस्ट रखे गए हैं, जिस पे जो है अगर आप भर्ती होना चाहते हैं, 10वीं पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। आपको बता दें कि पूरी तरह से समझिए कि आपका जो है एक तरह से डेली बेसिस पे आपको जो है पेमेंट यहाँ पे मिलने वाला है और कहीं न कहीं बहुत ही अच्छा पोस्ट होने वाला है। इस वीडियो में बताएँगे उत्तर प्रदेश जो होमगार्ड की भर्ती चल रही है, उसका जो फॉर्म है वो कैसे भरना है, क्योंकि बहुत सारे भर्ती जो है फॉर्म भरने में गलती कर रहे हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है ना 17 दिसंबर तक रखा गया है, उससे पहले आपको फॉर्म को भर लेना है। बाकी इसमें वैकेंसीज़ की बात करें तो आप देख ही सकते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है कितनी भर्ती है, किस कैटेगरी के लिए, और महिला फीमेल दोनों जो है यहाँ पे, मतलब महिला फीमेल, ठीक है, और यहाँ पे पुरुष मेल दोनों फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसके लिए क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि अगर आप मान लीजिए 10वीं पास हैं तो यहाँ पे बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि अपेयरिंग वाले फॉर्म को नहीं भरेंगे, जो यहाँ पे पास है वही जो है फॉर्म को भरेंगे। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करें तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, बताया गया है कि कोई सामान्य है, EWS है, अन्य पिछड़ा वर्ग है तो उसको 400 रुपये का पेमेंट करना है, और कोई SC ST है तो उसको जो है 300 रुपये का पेमेंट करना है। ठीक है, बाकी उम्र सीमा की हम बात करें तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि उम्र सीमा वगैरह वगैरह क्या है। जैसे कि 18 से लेकर जो है 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 1/7/2025 को कम से कम आपका उम्र जो है 18 से लेकर 30 वर्ष के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए, तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे श्रेणी के हिसाब से आपका जो भी कब से लेकर कब तक आपका डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए उसको मेंशन किया गया है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें लिखित परीक्षा होने वाला है, फॉर्म को भरेंगे तो उसकी तैयारी कैसे करना है उसकी भी जानकारी हमने आगे बताया हुआ है। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जो है शिक्षा बिंदु पे आपको आना है, क्योंकि सबसे पहले आपको OTR करना होता है, और OTR के बाद जो है लॉगिन करके आपको फॉर्म को भरना होता है। तो शिक्षा बिंदु पे आएंगे तो आपको लेटेस्ट जॉब्स में ही देखने को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश होमगार्ड वैकेंसी 2025। इसको ओपन करेंगे तो इसमें जो है सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। वैकेंसी की डिटेल्स यहाँ पे देखेंगे, 41,424 पदों पे भर्ती चल रही है। बाकी इसका जो आवेदन है 17 दिसंबर तक आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो भी यहाँ पे ऊंचाई है, सीना है, वो सारे चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले ये सारे चीज़ को चेक करना है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे फॉर्म को भरना है, तो ये सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा, एज लिमिट भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी नीचे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है OTR करना होता है, और उसके बाद जो है लॉगिन करके आपको फॉर्म को भरना होता है। OTR आप एक बार कर लेते हैं तो किसी प्रकार की कोई भी पुलिस की भर्ती आएगी उत्तर प्रदेश में तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने पहले से OTR किया हुआ है तो लॉगिन करके फॉर्म को भर लेंगे। OTR आपने नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले OTR करना है। OTR करने से पहले जो भी इनका नोटिफिकेशन है ना उसको यहाँ पे डाउनलोड करके पढ़ लेना है, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे OTR वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उत्तर प्रदेश के जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आ जाएंगे, जहाँ पे सबसे पहले आपको OTR करना होता है। ठीक है, OTR में क्या करना है कि सबसे पहले एक जो है मेल ID आपके पास होनी चाहिए। उस मेल ID को यहाँ पे डालेंगे, जनरेट ईमेल OTP के बटन पर क्लिक करेंगे, ईमेल पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट मोबाइल OTP के बटन पर क्लिक करेंगे तो उस पर भी OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डालेंगे। दोनों को वेरीफाई करेंगे, क्योंकि वेरीफाई करना जरूरी है OTP के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड, वेरीफाई एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। आप चाहें तो आधार के थ्रू यहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर डिजी लॉकर के थ्रू कर सकते हैं। आपके पास आधार और डिजी लॉकर नहीं है तो आप चाहें तो दूसरे किसी डॉक्यूमेंट से भी यहाँ पे अपना जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए पैन कार्ड के माध्यम से, ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से, या फिर आप चाहें तो पासपोर्ट से भी अपना OTR कर सकते हैं, अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर या फिर डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है। दिखाऊंगा तो उसके लिए क्या करना है कि आपको बैक आना है और वेरिफिकेशन थ्रू आधार के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी आधार कार्ड नंबर है उसको यहाँ पे दर्ज करनी है। जनरेट OTP के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड पे जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा। ठीक है, उस OTP को आपको यहाँ पे डालनी है, क्योंकि डालना जरूरी है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, वेरीफाई एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका जो आधार है ना वेरीफाई हो जाता है, आपका जो भी व्यक्तिगत जानकारी है आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अपना जो भी नेशनलिटी है ना उसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा नेशनलिटी आपको बताना है, तो यहाँ पे इंडियंस आपको देखने को मिलेगा, तो इंडियंस डाल सकते हैं, या फिर आप ताइबेनी रिफ्यूजी हैं तो भी बता सकते हैं। बाकी आपके आधार कार्ड के हिसाब से जो भी जानकारी है यहाँ पे ले लिया गया है, केवल आपको जो है फादर का नेम यहाँ पे फिल करना है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे टाइप कर देंगे। यहाँ पे अपना जो भी प्रमाण पत्र पे पूरा नाम है, जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पे है उसके हिसाब से यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो आपके 10वीं के प्रमाण पत्र पे है वो आपको मेंशन करना है। बाकी आपका
जो जेंडर है वो भी आपके 10वीं के मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पे डालनी है, और फादर नेम भी डालनी है, और आपको जो है क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो एक पासवर्ड बनाना है, जिस पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और आप जो है फॉर्म को भरेंगे। पासवर्ड में अपना नाम, स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर भी डाल सकते हैं। उसी पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, फिर कैप्चा को फिल करेंगे, प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने प्रीव्यू सेक्शन देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ पे प्रीव्यू करके देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखना जरूरी है, किसी प्रकार की गलती है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, और एडिट करने के बाद यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट के बटन पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे तो इस तरह से आपका जो अकाउंट है ना वो क्रिएट हो जाता है। हमको कैसे भरना है उसकी पूरी जानकारी बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश होम गार्ड की बहाली के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसकी तैयारी भी आपको करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है परीक्षा होने वाला है। ठीक है, तो जो भी भर्ती परीक्षा होने वाला है उसका जो है बेस्ट बुक यहाँ पे चक्षु के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया है, जो कि मेरे पास बुक यहाँ पे आया हुआ है, जैसे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड की बुक है। और इसमें देखेंगे तो पूरी तरह से बताया गया है कि सामान्य ज्ञान का आपका विषय रहेगा, प्रश्नों की संख्या 100 रहेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं कुल आपको अंक जो है 100 यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, 2 घंटा आपका एग्जाम होने वाला है, तो इसी के आधार पे इसको जो है बनाया गया है, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसकी टारगेट दी गई है इस बुक में, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं तैयारी करेंगे। देखेंगे इसका इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जो कि बेहतरीन बुक आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो इसकी जो भी बख्यामत हल सही जानकारी है ना वो यहाँ पे दिया गया है, जो कि भर्ती परीक्षा आपका गाइड होने वाला है, जिसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो खरीदना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बड़ी आसानी से क्लिक करके घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। आपको जो है कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर इनके जो ऑफिशियल पोर्टल है उसके माध्यम से आवेदन करेंगे, आपके घर पे जो है बुक डिलीवर हो जाएगा। तो अगर आपको तैयारी करना है तो इसको खरीद लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि लॉगिन करके फॉर्म को कैसे भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपको जो है लॉगिन विथ आधार का बटन देखने को मिलेगा, अकाउंट का भी बटन देखने को मिलेगा। तो अपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो उस पर ही क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालेंगे, फिर यहाँ पे जो भी अपने पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे बोलेगा कि आप OTP किस में मंगाना चाहते हैं, तो अपने मोबाइल पे मंगा लीजिएगा, फिर यहाँ पे डालकर लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो उत्तर प्रदेश होम गार्ड इनरोलमेंट 2025 का जो है लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको टिक करना है, अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आपके सामने जो है पूरी डिटेल्स यहाँ पे खुल के आएगा, जो डिटेल्स आपने पहले भर रखा हुआ है। कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको भरनी है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले माता जी का नाम, फिर यहाँ पे देखेंगे तो अपना जो भी मैरिटल स्टेटस है वो बताएंगे। आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नो करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ही अभ्यर्थी यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि केवल उत्तर प्रदेश का अभ्यर्थी ही पात्र हैं, दूसरा कोई पात्र नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको यस ही करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आप वहाँ के हैं तो आपको बताना होगा कि आपका डोमिसाइल प्रमाण पत्र कौन से डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है, यानी कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, निवास है, वो यहाँ पे बना हुआ है। उसका सर्टिफिकेट का जो इशू अथॉरिटी है वो कौन है, ADM है, सिटी मजिस्ट्रेट है, DM है, SDM है, तहसीलदार है। तो जिनके द्वारा भी आपका निवास प्रमाण पत्र अप्लाई हुआ है, बना हुआ है, उसको बताएंगे। फिर यहाँ पे उसका जो सर्टिफिकेट का दिन, माह, वर्ष है वो बताना है कि आपका सर्टिफिकेट जो है कब का इशू हुआ है, आपके सर्टिफिकेट पे देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आवेदन संख्या आपको देना है, फिर यहाँ पे उसका प्रमाण पत्र संख्या देना है, जो भी आपने डोमिसाइल बनवाया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी आपको भरना है। ठीक है, अब यहाँ पे श्रेणी बताएंगे कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं। जैसे कि मान लीजिए OBC से आते हैं तो OBC जो NCL प्रमाण पत्र होता है वो आपको देना पड़ता है, जिसको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बोला जाता है, वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसकी जो भी जानकारी है कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है कौन से जिला से इशू हुआ है वो आपको बतानी है। फिर यहाँ पे अपना जो भी ऑफिसर हैं जिनके द्वारा इशू है वो बताएंगे, इशू डेट बताएंगे, प्रमाण पत्र आवेदन संख्या यहाँ पे बताएंगे, और यहाँ पे अपना जो भी क्रम संख्या है उसको बतानी है। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है, जैसे कि यहाँ पे क्रोसोपेंडेंस और यहाँ पे परमानेंट, तो आपको भरनी है कि स्टेट कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, पूरा पता आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। अलग अलग एड्रेस है, अलग अलग भरना है, सेम है सेम भरना है। ठीक है, फिर इसको सेव करेंगे, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि आपको जो है बताना है कि आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं, इसकी सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह जानकारी देना होगा। भूतपूर्व सैनिक है तो यस करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे सेव और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपको भरना है, जिसमें सबसे पहले 10वीं बोर्ड का आपको बताना है कि आपने जो है 10वीं कौन से बोर्ड से पास आउट किया हुआ है। सारे बोर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उत्तीर्ण होने का जो भी माह, वर्ष है वो आपको बताना है, डेट ऑफ पासिंग,
तो कैलेंडर के माध्यम से बता लीजिएगा। रोल नंबर और अपना जो भी सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है 10वीं का, वो आपको यहाँ पे बताकर ऐड करेंगे। तो इस तरह से आपका जो सर्टिफिकेट है ना यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, इसको बस 10वीं का ही ऐड करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपके सामने जो है लाइव फोटो क्लिक करने का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपको लाइव फोटो क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा, आपके सिस्टम में कैमरा होगा तो वहाँ से लाइव फोटो आप क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट है ना, उसको यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया गया है कि PDF में होनी चाहिए, ब्लर वगैरह वगैरह नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा फोटो होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कास्ट सर्टिफिकेट अभी स्टेटस में पेंडिंग है, क्योंकि हमने अपलोड नहीं किया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करके बड़ी आसानी से अपलोड करके यहाँ से व्यू कर सकते हैं। अगर आपने गलती अपलोड कर दिया तो डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह से डोमिसाइल, 10वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, जो कि ज़रूरी है अपलोड करना। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके 1 MB से कम में इसका साइज होनी चाहिए। यहाँ पे फाइल चूज करके जो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको जो है फ़ोटो क्लिक करना है। तो फोटो जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए। सिंपल आप देख सकते हैं, चश्मा मत लगाइएगा, टोपी मत लगाइएगा, इन सब चीज़ों से बचिएगा। सिंपल फोटो आपको यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटो के बटन पे क्लिक करके आपको एक जो सिंगल बैकग्राउंड होता है ना, उसमें आपको फ़ोटो क्लिक करना है, जो कि साफ़ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, और एक सिग्नेचर यहाँ पे जो कि 5 से लेकर जो है 20 KB के बीच में होनी चाहिए। इसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो फोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर देना है, ज़रूरी है। नहीं अपलोड करेंगे तो फिर आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि सेव करना है, और सेव करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए जो भी पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप NCC आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस करके बता सकते हैं किस प्रकार के NCC सर्टिफिकेट है, A B C। नहीं है छोड़ दीजिएगा, नो कर दीजिएगा। भारत एक स्काउट एंड गाइड है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप तत्काल किसी प्रकार की पर्चीचर आपने लिया हुआ है, आपदा मित्र पर्चीचर प्रमाण पत्र, तो दे सकते हैं, नहीं तो नो। 4 पहिया वाहन चलाने का ड्राइवर लाइसेंस है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। उसके ड्राइवर लाइसेंस को अपलोड करना पड़ेगा, देख लीजिएगा 1 MB से कम में होनी चाहिए। नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है, बाकी ये सारे डिक्लेरेशन आपको टिक करना है, और टिक करने के बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इसको भी आपको टिक करना है, सभी जानकारी को पढ़ के, क्योंकि ये घोषणा आप कर रहे हैं। फिर यहाँ पे अपना फॉर्म जहाँ से भर रहे हैं उस प्लेस को लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपको देखने को मिलेगा। प्रीव्यू एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन का जो है पूरा प्रीव्यू आएगा, जिसको देख लीजिएगा। किसी प्रकार की आपने गलती किया हुआ है तो उसको सुधार भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे टिक करेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको जो है पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद अपना जो भी प्रिंट आउट है एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाकर निकाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताया किस तरह से UP पुलिस होमगार्ड का जो भर्ती है ना उसका फॉर्म भरना है, क्योंकि इसका भर्ती का जो फॉर्म है ना 17 दिसंबर तक फिलअप होगा। तो उससे पहले अपना जो भी फॉर्म है ना उसको भर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गलती करते हैं फॉर्म भरने में, जो गलती आपको नहीं करना है। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने फॉलो नहीं किया हुआ है तो फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।